नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी शुभचिंतक और आपकी अपनी डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज का विषय है सिजेरियन सेक्शन में ब्लीडिंग कब तक होता है। सिजेरियन सेक्शन एक तरह का डिलीवरी होता है। मतलब डिलीवरी यूजुअली अभी तक दो तरीके से ही होते हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी, जो नीचे से जहाँ से महीना होता है वहाँ से डिलीवरी होना नॉर्मल डिलीवरी मानते हैं, इसको नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं। और सेकेंड नंबर इज़ सिजेरियन सेक्शन, यानी पेट के निचले हिस्से में एक कटिंग दे करके फिर यूट्रस पहुँचे और यूट्रस में एक कटिंग दे करके बच्चे का डिलीवरी करें, जिस मोड ऑफ डिलीवरी को कहते हैं सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में ब्लीडिंग कब तक होता है? किसी भी डिलीवरी में, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, उसमें ब्लीडिंग क्यों होता है? पहले तो हम ये समझ लें। ब्लीडिंग इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बच्चादानी यानी एंडोमेट्रियम में जो प्लेसेंटा अटैच था, यानी माँ और बच्चे का जो कलेक्शन था फूल के थ्रू, दैट इज़ प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा यानी फूल निकल जाता है डिलीवरी के बाद। पहले बच्चे का डिलीवरी होता है, फिर प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है। तो वो जो लेयर होता है वो रॉ हो जाता है और वहाँ से जो माँ का कुछ डेसिडुआ होता है वो धीरे धीरे करके ब्लीडिंग के फॉर्म में पूरा निकल जाता है और पूरा यूट्रस यानी बच्चादानी हमारा साफ़ हो जाता है। उसका काम हो गया और उसकी सफाई भी हो गई। ये एक प्रकृति का यानी नेचुरल फिनोमेना है और इस नेचुरल फिनोमेनन में हमको समझना होगा कि कितने दिन ब्लीडिंग होती है। सो बेसिकली ब्लीडिंग 21 दिन तक होती है, लेकिन ब्लीडिंग का कलर आपको चेंज नज़र आएगा। इस ब्लीडिंग का एक पर्टिकुलर नाम होता है। अगर आप डॉक्टरी यानी हमारे शब्दों में सुनेंगी तो इसको लोकिया कहते हैं। लोकिया 3 तरीके का होता है। पहला 7 दिन जो ब्लीडिंग होता है वो रेड कलर का यानी लाल रंग का होता है, क्योंकि सरफेस एकदम रॉ होता है। उसके बाद थोड़ा सा लाल और वाइट मिक्स्ड होता है और वो भी 7 दिन तक होता है। और फाइनली जो लास्ट 7 दिन होता है वो वाइटिश हो जाता है, यानी 7, 7 और 7, यानी 21 दिन का यह पूरा ब्लीडिंग होता है। ये तो बात हो गई नॉर्मल ब्लीडिंग की। लेकिन व्हाट इफ़ अगर 7 दिन के बाद 21 दिन के बाद भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है ना? तो 7, 7, 7 हम ये तो समझ गए कि 7, 7, 7 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग होती है। एक पूरा लाल होता है, एक लाल प्लस सफ़ेद होता है और एक फाइनली सफ़ेद हो जाता है। लेकिन अगर 21 दिन के बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है या 2 पैड से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है एक दिन में, तो हमें समझना होगा कि ये रेड फ्लैग साइन है, यानी देयर इज़ समथिंग डेंजरस, आगे खतरा लग रहा है। तो हम अपने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा है, इतना ब्लीडिंग हो रहा है। ये सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों में इसी तरह की ब्लीडिंग होती है और इनमें ध्यान देना होगा हमको कि जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो रहा है या कम। तो हम ये तो समझ गए कि ब्लीडिंग ज़्यादा कब होगा। 2 पैड एक दिन में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरा भीग जा रहा है, इसका मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है और हमको अपने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना है। सिजेरियन सेक्शन में एक और तरफ से ब्लीडिंग होने का चांस होता है, जिसको हमको ख्याल रखना होता है। वो होता है पेट के निचले हिस्से में, जहाँ पे कटा गया है, जहाँ पे इंसिजन दी गई है, कहीं वहाँ से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो भी एक ओपन जगह है। और कई बार अगर प्रॉपर अपोजिशन नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से जुड़ा नहीं है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होती है। इसलिए आपको वहाँ पे भी एक नोटिस करना होगा कि कहीं आपका जो ड्रेसिंग हुआ है वो लाल तो नहीं हो रहा है, या अत्यधिक कुछ रस, कुछ सफ़ेद तरह का, पस तरह का कुछ निकल तो नहीं रहा है। अगर ऐसा है देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए अपने डॉक्टर साहब को, क्योंकि देयर में भी इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से ये घाव खुल भी सकता है। तो ये हो गया ब्लीडिंग के बारे में। सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी दोनों में ब्लीडिंग कितने दिन तक होता है। कुल मिला के हमने 21 दिन की बात की, जिसमें 7, 7, 7 अलग अलग तरह के ब्लीडिंग होते हैं। इसके अलावा और अगर आपको कुछ जानना हो तो प्लीज़ मुझे सवाल करें या तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ इन प्रॉपर वे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।